हेलो दोस्तों, माय नेम इज सितेंद्र चौधरी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल iTube क्लासेस में। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक आपको कराने वाला हूँ वो न्यूज़पेपर में बहुत बार आता है और आपके एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। उस टॉपिक का नाम है लॉरेंस कर्व। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी है। कुछ कंट्रीज बहुत ज़्यादा अमीर हैं और कुछ कंट्री बहुत ज़्यादा गरीब हैं। इवन एक कंट्री के अंदर ही कुछ लोगों के पास हद से ज़्यादा पैसा है और कुछ लोगों के पास बहुत ही कम पैसा है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि कनाडा के अंदर एक सिटीजन एक मंथ में जितना पैसा खर्च करता है उतना ही पैसा खर्च करने के लिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के एक सिटीजन को 7 साल लग जाते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इंडिया में जो टॉप 1% पॉपुलेशन है वो 73% पॉपुलेशन के बराबर वेल्थ यानी कि दौलत उनके पास है। आपको ये भी जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस दुनिया में जो 85 लोग सबसे अमीर हैं वो कम से कम 350 करोड़ लोगों के बराबर उनके पास दौलत है। दोस्तों, ये फैक्टर किसी से छुपा नहीं है कि इस दुनिया में जो अमीर देश हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब देश हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। ऐसे ही जो लोग अमीर हैं वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब आदमी और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। अमीरों और गरीबों के बीच में जो इनकम का गैप है बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो सवाल अब ये उठता है कि इस दुनिया में दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच में जो वेल्थ इनइक्वालिटी है उसको मेज़र कैसे किया जाए, या फिर अमीरों और गरीबों के बीच में जो वेल्थ इनइक्वालिटी है उसको मेज़र कैसे किया जाए। अमेरिका के बहुत ही मशहूर इकोनॉमिस्ट ने, जिनका नाम था मैक्स लॉरेंस, इन्होंने 1905 में अपनी एक रिसर्च करके एक कर्व दिया जिसे आज हम लॉरेंस कर्व के नाम से जानते हैं। और इस कर्व का यूज करके आप विभिन्न देशों के बीच में वेल्थ इनइक्वालिटी को मेजर कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को भी मेजर कर सकते हैं। जैसा भी आप स्लाइड में देख सकते हो, 1947 से 1997 और 1978 से 2008 के बीच में कैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है और टॉप 1% पॉपुलेशन के पास कितना ज़्यादा वेल्थ आ गया है। दोस्तों, ये है लॉरेंस कर्व, जिसके एक्स एक्सिस पे पॉपुलेशन को लिया गया है और वाई एक्सिस पे नेशनल इनकम यानी कि वेल्थ को लिया गया है। 45 डिग्री की जो लाइन है इसे परफेक्ट इक्वालिटी के लाइन बोलते हैं और ये दूसरी लाइन है इसे बोलते हैं लॉरेंस कर्व। अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो पॉइंट ए जो परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन के ऊपर सिचुएटेड है, अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं तो यहाँ पे 20% पॉपुलेशन के पास 20% नेशनल इनकम है। इसका मतलब यह है परफेक्ट इक्वालिटी वाली लाइन है। अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं जो लॉरेंस कर्व के ऊपर सिचुएटेड है, यहाँ पे 20% पॉपुलेशन के पास 5% की इनकम है। तो देखा आपने कैसे लॉरेंस कर्व का यूज करके हम इनइक्वालिटी को मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ लॉरेंस कर्व परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन से जितना ज्यादा दूर होगा वहां पे इनकम इनइक्वालिटी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि अमीरों और गरीबों के बीच में उतना ही ज्यादा गैप होगा। दोस्तों, लॉरेंस कर्व से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट वह कोफिशिएंट होता है जिसका यूज करके हम डिफरेंट देशों के बीच में वेल्थ इनइक्वालिटी को मेजर कर सकते हैं। तो गिनी कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं? यहाँ पे जो ग्रीन एरिया और जो पर्पल एरिया आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं ग्रीन एरिया को पर्पल एरिया से डिवाइड कर दूं तो वैसे निकालते हैं हम गिनी कोफिशिएंट। अब गिनी कोफिशिएंट का हम यूज कैसे करते हैं? गिनी कोफिशिएंट अगर 0 होता है इसका मतलब वहां पे परफेक्ट इक्वालिटी है और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी कंट्री में 100 लोग रहते हैं और वहां की इनकम अगर 100 करोड़ रुपए है, इसका मतलब हर व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपया है। इसका कहते हैं परफेक्ट इक्वालिटी। और अगर गिनी कोफिशिएंट 1 हो, 1, इसका मतलब वहां पे परफेक्ट इनइक्वालिटी है। जितना भी वहां पे इनकम है, जितनी भी वहां पे वेल्थ है, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है, बाकी लोगों के पास कोई इनकम नहीं है, कोई वेल्थ नहीं है। तो देखा दोस्तों आपने कैसे गिनी कोफिशिएंट का यूज करके हम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को, वेल्थ इनइक्वालिटी को मेजर कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही नॉलेज से भरी वीडियो, इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो फ्यूचर में आपके लिए मैं लेके आता रहूंगा।
अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को मैं और इम्प्रूव करूं, आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।